तुम्हें भी लोग लाइटली लेते हैं और इग्नोर करते हैं जस्ट बिकॉज तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है. So don't worry, this video is for you. Hello goofies, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So in today's video, I'm gonna jump into level 3 of personality development. Today we're gonna learn how to upgrade your style game. आज मैं तुम्हें बताऊंगी the power of dressing well. Yes, हम कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, ये बहुत important है. लोग कहते हैं जैसा दिखता है वैसा बिकता है. Yes, that is true. अब लोग बोलेंगे looks matter नहीं करते, outfit matter नहीं करता. ऐसा कुछ नहीं है. आप कहीं भी जाओ, अगर आपके पास नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई एक नॉलेजेबल इंसान हो और एकदम ट्रस्ट वेल इंसान हो तो हम उसको चूज़ करेंगे और नॉलेज को नहीं चूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है. बट इफ़ यू हैव नॉलेज एंड अच्छे से रेडी होके आए हो और अच्छे फैशन सेंस के साथ आए हो, सो इट्स ऑलवेज चेरी ऑन द केक. सो अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं हमारे पास नॉलेज बहुत है बट हम एकदम डम्बो टाइप्स दिखेंगे तो भी चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है. नॉलेज के साथ साथ विजडम के साथ साथ आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना ज़रूरी है. बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे जो दिखता है वही बिकता है. एंड आप उस चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहते बिकॉज दुनिया बहुत तेज़ आगे बढ़ रही है और आप क्यों पीछे रहोगे. तो प्लीज़ परेशान मत हो, ये वीडियो देखो पूरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना कवर C3, charismatic, confident and cultivated. Without any further ado, let's start the video. So number 1 is नो योर बॉडी टाइप. अब हर इंसान का बॉडी टाइप एक आइडल मॉडल जैसा तो नहीं है. हमें पता है वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे सबका, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं. तो इन द सेम वे तुम्हारे लिए भी तुम्हारा बॉडी टाइप से तुम्हें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर बॉडी टाइप. और तुम एक्सेप्ट करो, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम मोटे हैं तो क्या हुआ, हम भी पतलों जैसे. मैं ये नहीं कह रही, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही किसी को, बट ऑलवेज इफ़ यू अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप ना, तो उस हिसाब से जब तुम ड्रेस करना स्टार्ट करते हो ना, तो आप बहुत एलिगेंट लगते हो, बहुत क्लासी लगते हो. और अगर आप रिजिड होके रहोगे कि नहीं हम इतने भी मोटे नहीं हैं, हम इतने भी पतले नहीं हैं, और हम उस चीज़ में रिजिड रहेंगे और हम कैसे भी टाइप का कपड़ा पहनेंगे जस्ट बिकॉज हमें कहना है कि हम तो हर टाइप का कपड़ा पहनते हैं, आप बेहुदे लगोगे अच्छे दिखने के अलावा. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू लुक क्लासी, इफ़ यू वांट टू लुक एलिगेंट, देन अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप कि आपका बॉडी टाइप है क्या और कौन सा पार्ट है आपका जो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है कि जिसको आपको कवर अप करना चाहिए हमेशा. आप बहुत छोटे हो और आपको है कि नहीं मुझे लंबा दिखना है, तो आप लंबे दिखने के लिए क्या कर सकते हो कि 7:3 के रेशियो में अपने बॉडी को डिवाइड करोगे. आप हमेशा ट्राई करना कि आपके ट्राउजर्स, आपकी जीन्स हमेशा हाई वेस्ट हो. लड़कियाँ यूजुअली अब हाई वेस्ट पहनने लगी हैं बट बॉयज़ नहीं पहनते. तो अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत लड़की लगूंगा तो हाई वेस्ट जीन्स पहनने की जरूरत नहीं, आप ट्राउजर्स पहन सकते हो. येस, टक इन करके शर्ट या टी शर्ट, आप ट्राउजर्स अगर हाई वेस्ट करके पहनोगे दैट विल लुक रियली एलिगेंट एंड क्लासी. और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मोटे हो और आपको पतले दिखना है तो यू कैन गो फॉर वर्टिकल लाइंस इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस. बिकॉज अगर आप वर्टिकल लाइंस पहनोगे तो जो आपकी मोटापा है वो ऐसे दिखता है, इसकी वजह से आप थोड़ा थिन लगते हो रादर मोटे लगने के अलावा. यू कैन अवॉइड चेक्स अगर आप मोटे हो, और अगर आप बहुत पतले हो तो यू कैन अवॉइड वर्टिकल्स लाइन. तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं. जैसे अगर आप बहुत छोटे दिखते हो तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर मोनोक्रोम लुक. मोनोक्रोम लुक से क्या होता है कि बेसिकली आपकी हाइट लंबी लगती है बिकॉज आप पूरे एक कलर टोन में रहते हो. अगर आपको ऐसा है कि नहीं आपको अपने फेस पे ज़्यादा अटेंशन देना है रादर देन योर बॉडी, देन यू कैन गो फॉर डार्कर शेड्स. एंड इफ़ यू आर समवन जिसको है कि नहीं नहीं आई वॉन्ट टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स माई बॉडी एज वेल, यू कैन गो फॉर लाइटर कलर्स एज वेल. लाइटर शेड से क्या होता है आपके बॉडी पे थोड़ा टेंशन आता है. समटाइम ब्लैक मेक्स यू न्यूट्रल, जिसकी वजह से लोग आपके फेस को नोटिस करते हैं रादर देन योर बॉडी. दिस इज व्हाट नो योर बॉडी टाइप है. ओके, सो एज आई एम टॉकिंग अबाउट नो योर बॉडी टाइप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाहर ही देखना है. वी हैव टू सी आवर बॉडी इनसाइड एज वेल. फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी हमें लगता है ना कि हम बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट मेंटेन कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल हम अंदर से ना बहुत थके हुए लगते हैं, बहुत कमज़ोर लगते हैं. ऐसा लगता है कि हर समय थकान ही हो रही है, बल्कि रेगुलर एक्सरसाइज के बाद भी. ऐसा सोचा है कभी क्यों? मैं बताती हूँ. यू हैव लो टेस्टोस्टेरोन. यस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आर दोस्त जिसको ना मेल हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो हमारे बियर्ड, प्यूबर्टी हेयर या फिर आवाज़ बदलने को भी बिल्डअप करता है. और जैसे मैंने बताया कि ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाने पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेक्सुअल वीकनेस, लो एनर्जी, हेयर फॉल इश्यूज जैसे बढ़ने लगते हैं. एंड इसलिए मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, मेंश्योर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट. ये प्रोडक्ट नेचुरली आपके टी लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज आपकी सेक्स ड्राइव को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा, एंड बोन डेंसिटी को, इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करेगा. मेंश्योर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ये 100% नेचुरल, सेफ
एंड नॉन एडिक्टिव है। इट इज़ मेड up of 100% natural ingredients like गहरू बड़ा, saved मुसली, अश्वगंधा एंड कॉन्च बीच। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये कैप्सूल दिन में 2 बार कंज्यूम कर सकते हैं, 1 in the morning, 1 at night after the meal. You can buy this product on their website, Amazon and also on Flipkart. Links are here in my description. Next one is choose the right color. Understand that कि सबकी बॉडी टाइप का एक कलर होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा तो फेस पिंकिश वाइट है, तो आपको ना पिंकिश कलर की टी शर्ट या शर्ट नहीं पहननी चाहिए, बिकॉज अगर आपका स्किन टोन पिंकिश में है ऑलरेडी और अगर आप इसमें पिंक कलर पहनोगे तो आप एकदम टमाटर जैसे लगने लगोगे। कुछ लोग होता है कुछ येलोइश टाइप का स्किन टोन होता है, तो वो लोग को येलो कलर अवॉइड करना चाहिए। तो जिस टाइप का स्किन टोन है तुम्हारा उस टाइप का स्किन कलर हमेशा अवॉइड करो। लाइक मेरा स्किन टोन थोड़ा सा ब्राउनिश है, डस्की है, तो मैं क्या करती हूँ यूजुअली जब भी ब्राउन पहनती हूँ तो मेरा स्किन टोन और डल लगता है। जैसे अभी मैं रेड पहनी तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ वॉट मेरा स्किन टोन है, तो इसलिए थोड़ा सा ये नेक आप देखोगे थोड़ा हाईलाइट कर रहा है, थोड़ा सुंदर लग रहा है, गोरा लग रहा है। यूजुअली मैं जब मैं अगर ब्राउन शेड सेम इसी तरह के आउटफिट में अगर ब्राउन पहन लूँगी तो मेरा कलर थोड़ा डल लगने लगेगा। सेम वे आपको अपना कलर पैलेट देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा स्किन टोन है, उस हिसाब से आपको कलर्स चूज़ करने चाहिए। लाइक इंडियन स्किन टोन पे यूजुअली अवॉइड न्यूट्रल कलर्स, फॉरेन स्किन टोन पे न्यूट्रल कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। इस वजह से इंडिया में भी लोग बहुत ज़्यादा पहनने लगे थे, बिकॉज कोरियंस पहन रहे हैं तो हम क्यों नहीं फॉलो करेंगे उनको। इफ़ यू हैव अ इंडियन स्किन टोन प्लीज़ अवॉइड वियरिंग न्यूट्रल कलर्स। एंड ऐसा नहीं है कि ये नहीं पहन सकते, ऑब्वियसली किम कार्दाशियन ने इतना ज़्यादा इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है वेयरिंग द सेम कलर पैलेट। देन ऑल्सो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम एसेसराइजिंग इट एंड उसको अच्छे से कैरी करना। तो इट्स ऑलवेज डिपेंड हाउ यू कैरी योर सेल्फ। अगर आप हरी में हो एंड यू आर लाइक नो 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 यार बहुत जल्दी में हो, तो देन यू कैन अवॉइड सेम आउटफिट। थर्ड वन इज फोकस ऑन योर आउटफिट एसेंशियल। हमेशा ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो टाइमलेस होती है, उसको तो कभी भी पहन लो ना, वो आउट ऑफ फैशन नहीं जाती है। लाइक ब्लू जीन्स कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाली, ब्लैक टी शर्ट कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाली, ब्लैक शर्ट कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाली, वाइट शर्ट कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाली, ब्लैक जीन्स आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाली, ट्राउजर्स आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाले, कोट्स आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाले, ब्लेजर आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाले। तो ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो ना आउट ऑफ फैशन कभी नहीं जाती है, एंड वो बेसिक चीज़ें आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। लाइक डेनिम जैकेट्स, तो ये डेनिम जैकेट्स कभी आउट ऑफ फैशन होती नहीं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनको तुम हमेशा ध्यान में रखना कि उसे अच्छी क्वालिटी में खरीदना। ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार डेनिम जैकेट चाहिए तो बस नाम के लिए ले लिया, तो यहाँ पे मिल रहा था 1000 रुपये में, 800 रुपये में, तो मैंने ले लिया। ये नहीं, क्वालिटी की ही लेनी चाहिए, अदरवाइज आप अवॉइड करो उसे। देन फोर्थ पॉइंट इज ड्रेस द ओकेजन। अंडरस्टैंड दिस, समय के हिसाब से हमें ड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं कॉकटेल पार्टी के लिए और वहाँ पे शॉर्ट्स पहन के चले गए, और ऐसा नहीं है कि अगर आप जा रहे हैं यहाँ पे बीच पार्टी के लिए या फिर ब्रीजी वाइब हमारा नाइट आउट है या फिर हमारा हाउस पार्टी है उसमें हम टक्सीडो पहन के चले गए। ये नहीं करना है, आपको देखना है कि आप किस जगह जा रहे हो और उस हिसाब से आपको आउटफिट पहननी है कि अच्छा ठीक है हम इस ओकेजन में जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसे लोग आएंगे, ऐसा होगा, उस हिसाब से आउटफिट पहनिए। आई नो मैं जानती हूँ, हमें हमारे दिमाग में हमेशा होता है कि नहीं मैं तो हमेशा रूम में एकदम डिफरेंट दिख, उस अलग से लगने के चक्कर में कभी कभी हम कार्टून भी बन जाते हैं। तो ट्राई कि तुम अलग से दिखो बट इन अ एलिगेंट वे, नॉट इन अ कार्टूनिश वे। आउटफिट को ना ओकेजन के हिसाब से पहनना चाहिए, वो बना ही उसी ओकेजन के हिसाब से है, तो प्लीज़ उसे यूटिलाइज करना सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिवेट योर एसेसरीज। एसेसरीज आर समथिंग ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लड़के हो और तुम्हें लग रहा है कि नहीं यू आर नॉट गुड विथ एसेसरीज, प्लीज़ आस्क योर गर्लफ्रेंड और योर सिस्टर कि वो तुम्हें हेल्प करे एसेसरीज़ में। एंड मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपना कान नाक सब छिदा लो भाई और उसमें एकदम पियर्सिंग करा के पहनना स्टार्ट कर दो। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दिस, बट यू कैन ऐड 1 or 2 ईयरिंग्स इन योर हैंड कि अच्छा एक ठीक है, एक यहाँ पहन लेता हूँ, एक यहाँ पहन लेता हूँ। मिनिमम एक चेन पहन लो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम्हें लगता है कि वो आउटफिट के साथ जा रही है। गुंडों वाली चेन नहीं पहनना है कि MC स्टैन वाली नहीं पहनना है तुम्हें। फ़ोन कवर ऑल्सो कम्स इन एसेसरीज। ऐसी सो मेनी थिंग्स आर देयर जो तुम ऐड ऑन कर सकते हो, बट वो बहुत क्लासी सटल होती है बॉयज़ की। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं खुद से कर पा रहे हो, प्लीज़ आस्क योर गर्ल फ्रेंड्स, सिस्टर्स, वो तुम्हें हेल्प करेंगे इस चीज़। नेक्स्ट पॉइंट इज पे अटेंशन टू डिटेल्स। हम कहीं भी बाहर निकल जाते हैं और जल्दी जल्दी में, तो यूजुअली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने
आयरन की हुई टी शर्ट नहीं पहन के चलते हैं, शर्ट नहीं पहनते और बहुत ऐसे फ्रीजी फ्रीजी सा लगता है, वो बहुत बेकार लगती है। तो मेक श्योर दैट अगर तुम कभी भी घर से बाहर जा रहे हो, तुम्हारी शर्ट, तुम्हारी टी शर्ट, तुम्हारी जीन्स, तुम्हारी ड्रेसेस, लड़कियाँ हो तो कुछ भी हो, लड़के हो लड़के कोई भी हो, बट मेक श्योर योर आउटफिट इज़ आयरन। और इवन इन समर जिसके घर पे पेट होगा उनको समझ में आएगा कि दे आर लिंक्स ऑन देयर आउटफिट, राइट। तो क्या करना है, हम लिंक फ्री टूल्स यूज़ करने हैं कि हमारे आउटफिट पे जितने भी लिंक्स हैं वी हैव टू रिमूव दैट। आप पेट है आपके घर में तो यूजुअली आपके पास तो लिंक फ्री टूल्स होने ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, स्टिल मेक श्योर कि आप अमेजोन से बाई कर लो। और ठंड आ गई है तो स्वेटर्स में, कोट में बहुत जगह पे अब लिंक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेक श्योर दैट योर आउटफिट इज़ लिंक फ्री, दैट कि अगर आप शूज़ पहन के जा रहे हो या फिर बूट्स पहन के जा रहे हो, कुछ भी पहन के, दे आर पॉलिश्ड and clean. So these are the things that you have to make sure. Last but not the least point is grooming matters. Okay, we have to understand that grooming is everything. मैटर नहीं करता अगर तुम्हारा आउटफिट पुराना है और तुमने उसको 5-6 बार पहन चुका है या 10 बार पहन चुका है या 15 बार पहन चुका है, अगर तुम उसे क्लीन पहन के जा रहे हो, वही वाइट शर्ट को 15 बार भी पहन चुके होगे मगर तुमने उसको अच्छे से धोया है, क्लीन किया है, आयरन किया है, उसके बाद उसको वापस से पहन रहे हो, तो तुम्हारी नई शर्ट से अच्छी लगेगी। सेम टाइम ग्रूमिंग मैटर्स कि तुम कितना भी ऊपर से अच्छे लग जाओ, अगर तुम मुंह खोलोगे और तुम्हारे से बैड ब्रीदिंग आएगी तो नो वन इज गोना टॉक टू यू। हाइजीन इज समथिंग, ग्रूमिंग इज समथिंग दैट रियली मैटर्स। तो इसलिए मेक श्योर दैट कि तुम ग्रूम कर रहे हो, तुम्हारे मॉइस्चराइज्ड है तुम्हारी स्किन, तुम्हारी बैड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे क्लीन है नहीं है सब कुछ, तुम्हारे हेयर कट है। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट। नाउ कम्स द बोनस पॉइंट। नो मैटर तुम कितने अच्छे दिख जा रहे हो, क्या भी कर ले रहे हो, मेक श्योर कि तुम कॉन्फिडेंस के साथ हो, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ द की। तुम्हारा आउटफिट कितना भी अच्छा हो और अगर तुम करके हो तो नहीं अच्छा लगोगे तुम, ठीक है। बट अगर तुम एक नॉर्मल टी शर्ट, बेसिक टी शर्ट के साथ भी, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम अकड़ के ऐसे नहीं बैठने को कह रही हूँ, बट एक वेल मैनर्ड तरीके से तुम कॉन्फिडेंस के साथ आओगे, जितना ज़रूरी है कॉन्फिडेंस उसके साथ आओगे, वो समझ जाएंगे। इवन इफ इट्स योर इंटरव्यू, इवन इट्स योर एग्ज़ाम, इवन इट्स योर प्रेजेंटेशन, कुछ भी है, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं पे, स्कूल में, बट अगर तुम प्रेजेंटेशन के टाइम पे अपने कॉन्फिडेंस के साथ आओगे, अच्छे आउटफिट के साथ, जो भी मैंने बताया वो सब कवर अप करने के साथ कॉन्फिडेंस के साथ आओगे, you will crack the deal. I'm gonna end this video. You can see the results. If you will do all of these things, you will get this result. Here I'm gonna end this video. Let me know in the comment section whether you like this video or not.